नमस्कार बच्चों, मैं दीपक कुमार गोमू की पाठशाला से पुनः आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि बहुत महत्वपूर्ण दिन चल रहे हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं। 4 दिन का हमारा समय है साइंस के एग्ज़ाम में। साइंस के एग्ज़ाम की हमें तैयारी ज़बरदस्त करनी है, हमें कंसेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है और लगातार मेहनत करनी है और कम से कम 2 बार रिवीजन करना है। 2 बार रिवीजन की स्ट्रेटेजी आपने केमिस्ट्री कर रखी है, केमिस्ट्री की फटाफट हो जाता है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल है, आज न्यूमेरिकल निपटा लीजिए और कल थ्योरी कर लीजिए। पुनः फिर एक बार ऐसे ही करके बायो को आप ले सकते हैं। तो 2 बार रिवीजन अवश्य करना है पूरे तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। आज हम क्विक रिवीजन लेके आए हैं आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर से। देखिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अभी हम शुरुआत करते हैं एसिड और बेस के बारे में चर्चा करते हैं। एसिड जो खट्टे हैं, जिन जिन चीज़ों में, जैसे कि आपका संतरा है, नींबू है और स्पिनच है, जो भी खट्टी चीज़ें हैं उनमें सभी में एसिड पाया जाता है। बेस बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं बेस टेस्ट में। वैसे अगर फॉर्मूला बेस्ड बात करें तो बेस में OH आयन कॉमन होता है। वैसे बेस मेटल ऑक्साइड भी कुछ होते हैं, लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे केवल हाइड्रोक्साइड वाले जो होते हैं वो बेस होते हैं, और हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन रिलीज करें वो एसिड हैं। इसमें शुरुआत में क्या होता है कि पहले हम टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग के लिए सबसे पहला कॉमन जो हमारे पास है वो है ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं और बेस जो होते हैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जैसा कि आप कलर देख रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का है और ये रेड कलर देता है किसमें? एसिडिक सॉल्यूशन में। ये रेड कलर हो गया, मिथाइल ऑरेंज था, ऑरेंज इसका कलर है, रेड कलर हो गया किसमें? एसिड में। और बेस सॉल्यूशन में बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, बेस में कुछ बूंदे डालेंगे तो इसका कलर, या बेस की कुछ बूंदे इसमें डालेंगे तो इसका कलर जो हो जाता है वो येलो हो जाता है। फिनोफ्थलीन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फिनोफ्थलीन का नेचुरल कलर जो है वो आपका कलरलेस है। फिनोल पाथालीन, ऐसे आप इसको लर्न रख सकते हैं। फिनोफ्थलीन की स्पेलिंग थोड़ी अजीब सी है, आपको याद रखने में मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। तो कलरलेस है, एसिड में कलरलेस रहेगा। पहले आप ऐसे मान लीजिए, आप ऐसे करके ट्रिक बना सकते हैं, एसिड बेस। तो सबसे पहले आप सारे जो सॉल्यूशन है वो एसिड में टेस्ट कर लीजिए, फिर बेस में टेस्ट कर लीजिए। कलरलेस था, कलरलेस ही रहा, लेकिन ये फिनोफ्थलीन जो होता है बेस में, बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर देता है। नेक्स्ट, उसके बाद बात करते हैं हम कि हमारे डे टू डे लाइफ में, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी चर्चा करते हैं वो होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। वो स्मेल और टेस्ट के बेस पे होते हैं। देखिए, अनियन है हमारा, उसमें क्लोव है और वनीला है। इसमें क्या है, एसिड में जो उनकी स्मेल है वो डिटेक्ट होगी और बेस जो होते हैं उनकी स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद टर्मरिक है, हल्दी। टर्मरिक का क्या है, एसिड में कोई चेंज नहीं होता, जबकि बेस में, जैसे आपके ऊपर मान लिया आपने खाना खाया, थोड़ी बहुत करी कहीं डल गई, तो होता क्या है, जब मम्मी उसके ऊपर सोप लगाएंगी, सोप का नेचर कैसा है? बेसिक, तो रेडिश ब्राउन कलर आता है, किसके साथ? बेस के साथ। अब हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एसिड ऐसे हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं? एनिमल और प्लांट में जो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, एसिड 2 तरीके के हुए, ऑर्गेनिक एसिड और आपके मिनरल एसिड। मिनरल एसिड मेन 3 हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड और HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि ऑर्गेनिक एसिड जो हैं आपके, एसिटिक एसिड, जिसे इथेनोइक एसिड आपके 4th चैप्टर में आपके सिलेबस में भी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब जो है हमारे कहां पाए जाते हैं? तो जो हमारा सिरका है उसमें एसिटिक एसिड, सिरका विनेगर, इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं, हिंदी में सिरका बोलते हैं। जामुन और गन्ने से बनाया जाता है, आपके विनेगर में एसिटिक एसिड है। आगे बात करते हैं, जितने भी साइट्रस फ्रूट हैं, जैसे कि लेमन है, और सी से याद रख लीजिए, साइट्रस मतलब खट्टे फ्रूट हैं, या लेमन है, ऑरेंज है, इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। खट्टे मिल्क या कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। आपके टेमेरिंड और ग्रेप्स में टार्टेरिक एसिड होता है, अनराइप ग्रेप्स जो होते हैं। ऑक्जेलिक एसिड आपका टमाटो में होता है। फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है आंटिस्टिंग
वो चींटी काट लेती है तो इरिटेशन होती है, नेटल लीफ जो स्टिंग होती है उसमें होता है हमारा फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और जितने भी एसिड ऑर्गेनिक होते हैं वो सब वीक एसिड होते हैं, जबकि ये मिनरल वाले जो एसिड हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कहाँ कहाँ कौन सा यूज़ होता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, हमारे स्टमक में। सल्फ्यूरिक एसिड जितनी भी बैटरी हैं, आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी को छोड़कर जितनी भी लेड एसिड बैटरी हैं उनमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, चाहे वो इन्वर्टर की बैटरी है, चाहे वो कार की बैटरी है, चाहे वो ट्रक की बैटरी है, चाहे वो बस की बैटरी है। नेक्स्ट, अब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की प्रॉपर्टी, खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का रीजन क्या है कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बेसिकली एसिड क्या होता है, आप जैसे ही वाटर में मिक्स करेंगे एसिड को तो होगा क्या, एसिड आपका आयनाइज हो जाएगा, और आयनाइज होने के बाद क्या करेगा, H आयन और Cl आयन, या H आयन SO4 आयन, H आयन NO3 आयन में दो जगह ब्रेक डाउन हो जाता है, और आयन जो होते हैं वो चार्ज कैरियर होते हैं, और H आयन H2O के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस आयन भी बना लेता है, दैट इज सेड टू बी हाइड्रोनियम आयन। तो इसीलिए एसिड जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। उसके बाद मेटल के साथ अगर एसिड रिएक्ट करते हैं तो आपको वो सीरीज याद होगी, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या कहती है, हाइड्रोजन के जितने भी ऊपर हैं वो हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। तो जैसे मेटल प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, Zn प्लस H2SO4, Zn क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड ZnSO4 प्लस H2 बना लेंगे। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है, आप बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे अगर हाइड्रोजन के पास, तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होना शुरू कर देती है। नेक्स्ट, अब मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, मेटल के कार्बोनेट में CO3 आएगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा आपके एग्जाम में, चाहे वो MCQ में आए या एप्लीकेशन बेस्ड में आए। कैसे उठेगा, पहले इसको समझ लीजिए। NaCl Na2CO3 प्लस HCl, एसिड के साथ हमने रिएक्ट कराई तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O बना, NaHCO3 प्लस HCl, तब भी सेम रिएक्शन होगी, NaCl CO2 प्लस H2O। अब यहां पर डिटेक्शन आता है किसका, इसमें डिटेक्शन आता है कि भाई ये जो गैस निकल रही है इसको डिटेक्ट करिए, वेरीफाई करिए कि CO2 कैसे है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर में से CO2 को पास करते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, दैट इज द लाइम वाटर। इसके पहले लाइम वाटर बताएंगे अभी कि कैसे बनता है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 इक्वल्स टू CaCO3, व्हाइट PPT बन जाएगा, मतलब आपका जो चूने का पानी हिंदी में कहते हैं, चूने का पानी मिल्की हो जाएगा, व्हाइट PPT बन जाएगा प्लस H2O। अगर एक्सेस में पास कर दें तो एक्सेस में अगर पास करेंगे तो क्या होगा, स्लाइड ऊपर करें थोड़ा, एक्सेस में अगर हम पास कर दें तो ये हमने चूने का पानी में, लाइम वाटर में नॉर्मली हमने गैस CO2 पास करना शुरू किया, कैसा हो गया, मिल्की हो गया। देन अगर एक्सेस में कर दें तो ये क्लियर वाटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जब CaCO3 बन जाएगा, यहां पर CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O, दैट इज CaHCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूबल इन वाटर। यहां पर अभी मैं बात कर रहा था लाइम वाटर से पहले कि क्विक लाइम होता है। क्विक लाइम कैसे करेगा, CaO क्विक लाइम होता है, चूना जिसे हिंदी में बोलते हैं क्विक लाइम बोलते हैं। CaOH का होल ट्वाइस लाइम वाटर होता है, और CaCO3 दैट इज द, इसको हम मार्बल चिप्स भी बोलते हैं और लाइमस्टोन भी बोलते हैं। और जो CaOH का होल ट्वाइस है क्विक लाइम, और इसे स्लेट लाइम भी बोला जाता है। इसमें क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ लिए जाते हैं। घुमा घुमा के कैसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपको कहेंगे व्हाइट वॉश करने में क्या यूज होता है, पहले कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, उसमें क्विक लाइम होगा आपके पास, क्विक लाइम में वाटर मिलाएंगे। अब तो व्हाइट वॉश में ये यूज नहीं होता, पहले 20-30 साल पहले मेरे टाइम में होता था। तो हम क्या करेंगे, CaO क्विक लाइम में वाटर मिलाएंगे, विग्रसली हीट निकलती है बहुत तेजी के साथ,
तो दैट इज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद क्या होगा? COH का होल ट्वाइस बन जाएगा, वो हम अप्लाई कर देते हैं। 2-3 दिन बाद चमक आती है, CO2 एनवायरनमेंट की जो CO2 है उससे वो रिएक्ट करके CaCO3 बना लेता है, तब हमारी दीवारें चमकदार हो जाती हैं। तो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि कम पास कराया तो क्या हुआ, ज्यादा पास करा दिया तो क्या हुआ। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एसिड प्लस बेस। दैट इज रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइज, क्योंकि जब हमें एसिडिटी होती है, जब हम ओवर ईटिंग करते हैं या ज़्यादा मसालेदार खा लेते हैं तो हमें होगी ओवर ईटिंग या मसालेदार खाने से एसिडिटी। तो हम क्या करते हैं? एक माइल्ड बेस लेते हैं। क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि जिससे कि वो जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, सॉल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तो एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। NaOH बेस है, HCl एसिड है, NaCl प्लस H2O रिलीज करेगा। सारा एसिड और बेस के केस में यही आएगा। नेक्स्ट, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। मेटल के ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके ये भी सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि H यहां से मिल जाएगा, ऑक्सीजन यहां से, तो CuCl2 प्लस H2O हो जाएगा। दैट इज द ब्लू ग्रीन कलर था। ब्लैक कलर, कलर का बहुत ध्यान रखना है। कलर आप लर्न कर लीजिए, याद रख लीजिए कि कलर क्या क्या हैं, कलर के भी क्वेश्चन आते हैं। एक स्लाइड में हम दिखा देंगे। CuO ब्लैक कलर का होता है, HCl के साथ रिएक्ट कर देता है, ब्लू ग्रीन कलर प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट, अब व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन। जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि सारे जो एसिड हैं आपके सभी एसिड में H आयन जो होता है वो कॉमन होता है। अब H आयन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, H3O पॉजिटिव आयन बना लेगा, दैट इज सेड टू बी हाइड्रोनियम आयन। हम इसकी जगह H3O प्लस की जगह हम H आयन लिख देते हैं, दैट इज द हाइड्रोजन आयन एज फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इन राइटिंग। क्लियर? H आयन मतलब पॉजिटिव जो H आयन है वो सभी एसिड में कॉमन होगा। नेक्स्ट, अब बेसिकली क्या है, एसिड जो होते हैं बिना वाटर के अपना बिहेवियर शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो आयनाइज नहीं होंगे, और जब तक आयनाइज नहीं होंगे तब तक वो अपना बिहेवियर शो नहीं करेंगे। जैसा कि इस एक्टिविटी में दिखाया गया है, यहाँ पे H2SO4 तो सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई, HCl गैस निकली। अब HCl गैस निकली, ब्लू लिटमस पेपर को ड्राई को हम लेके गए तो कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वाटर नहीं है। वाटर नहीं है जब तक आयनाइजेशन नहीं होगा, और आयनाइजेशन नहीं होगा तब तक क्या होगा? H आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे और ये अपना बिहेवियर कोई चेंज नहीं दिखाएंगे। तो वाटर का होना बहुत जरूरी है। ड्राई लिटमस पेपर पर कोई एक्शन नहीं शो होगा। नेक्स्ट, अब व्हाट डू ऑल बेस हैव इन कॉमन। जितने भी बेस होते हैं उनमें OH आयन कॉमन होता है। जब वो वाटर में आयनाइज होते हैं तो वो मेटल के आयन और OH आयन को रिलीज करते हैं। कॉमन प्रॉपर्टीज है। अब बेस भी दो तरीके के, बेस में एक सब्सिडरी है कि एल्कली, वाटर सोल्यूबल जो बेस होते हैं दैट आर नोन एज एल्कली। सारे बेस एल्कली नहीं हो सकते, जबकि सारे एल्कली बेस हैं। जो वाटर सोल्यूबल बेस हैं उनके लिए स्पेसिफाई कर दिया गया, अलग से एक नाम दे दिया गया, दैट आर नोन एज एल्कली। नेक्स्ट, अब बेस की प्रॉपर्टीज, हैव बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं, फील सोपी इन टच, सोप आपका कैसा होता है? बिल्कुल स्मूथ होता है, तो सोपी इन टच है। वहां पर ब्लू लिटमस को रेड कर रहे थे, यहां रेड लिटमस को ब्लू करेंगे। बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये भी आयनाइज हो जाते हैं, आयन में स्प्लिट हो जाते हैं, इसलिए बेस भी स्प्लिट अप इनटू आयन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन द सॉल्यूशन बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट करेंगे किसमें? सॉल्यूशन फॉर्म में। बेस रिएक्ट विद सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बेस रिएक्ट सम मेटल, मेटल का रिएक्शन वही है कि मेटल में जो होगा बेस रिएक्ट करेगा। जैसे ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। NaOH बेस है, जिंक के साथ रिएक्ट करता है, हीट करेंगे तो मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, Na2ZNO2 प्लस हाइड्रोजन गैस
रिलीज करेगा। ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए सभी बेस रिएक्ट नहीं करते, सभी मेटल रिएक्ट नहीं करते जिससे कि वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सके। नेक्स्ट, बेस रिएक्ट विद एसिड। वही रिएक्शन है जो एसिड में आई थी। एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर, NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2O होगा। सॉल्ट एंड वाटर रिलीज होता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि वाटर कैसे रिलीज होगा। एक H आयन यहाँ से मिल जाएगा, OH आयन वहाँ से मिल जाएगा, तो बैलेंस होके H आयन प्लस OH आयन दोनों मिलके वाटर रिलीज कर लेते हैं। नेक्स्ट, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस। नॉन मेटल के ऑक्साइड और बेस क्या करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर ही बनाएंगे। CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 इक्वल्स टू CaCO3 एंड H2O रिलीज होगा। नॉन मेटल के ऑक्साइड जो बेस बनाएंगे वो कैसे होंगे, एसिडिक होंगे इन नेचर। कैसे होंगे, एसिडिक होंगे इन नेचर। अब यूज जो बेस के हैं आपके ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हो सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोप पेपर इंडस्ट्री में हो सकता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एंटा एसिड की तरह हम जब ओवर हीटिंग हो जाती है तो एसिडिटी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, पीएच स्केल। पीएच स्केल H आयन की कंसंट्रेशन के बेस पर ही बनाया गया एक स्केल है जिसमें 7 और ये ग्रीन कलर जो है न्यूट्रल माना गया है। इसके इधर एसिडिक हैं और इसके इधर बेसिक हैं। तो इसमें 7 के नीचे जितना आप नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा बेसिक होगा। इसके लिए एक पेपर सोरेंसन नाम के साइंटिस्ट हुए हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयन के बेस पर एक पेपर जिसको बोलते हैं पीएच पेपर यूज़ किया। आप सॉल्यूशन में डिप कीजिए, कलर मैच कीजिए। अब मान लिया 12 ब्लू इसके साथ मैच करता है तो आपका वो एल्केलाइन या बेस होगा। ठीक है, अगर इधर जितना इधर जाएंगे, अब क्वेश्चन ये आ जाता है एमसीक्यू में कि एक की पीएच वैल्यू 2 है और एक की पीएच वैल्यू 5.5 है, तो इसमें कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। तो जितनी कम वैल्यू होगी एसिड में वो ज़्यादा एसिडिक होगा, और बेस में जितनी ज़्यादा वैल्यू, मान लिया 10 वाला है और 13 वाला है, तो 13 वाला ज़्यादा बेसिक होगा, 10 वाला कम बेसिक होगा। इसमें वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा बेसिक होगा, उसमें वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज़्यादा कैसा होगा, एसिडिक होगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब सॉल्ट, जैसा कि हम देख रहे हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे सिलेबस में क्विक रिवीजन फिर भी एक बार बता देते हैं, हमारे सिलेबस में केवल 6 सॉल्ट्स हैं। हमारे सिलेबस में 6 सॉल्ट हैं, उसमें से कितने, 3 तो सोडा हुए, 3 सोडा हुए, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। क्लियर, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। एक हमारा CaOCl2 दैट इज ब्लीचिंग पाउडर है, एक हमारा नमक है डे टू डे लाइफ में जिसे हम खाते हैं, और एक हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो छत में यूज़ किया जाता है और डेकोरेटिव आइटम्स में यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 6 के 6 सॉल्ट एक क्विक रिवीजन के साथ और ट्रिक के साथ लेकर आऊँगा। धन्यवाद।